पहले तो बताया गया था कि नेक्स्ट टाइम मेरा होगा। चेंज ऑफ प्लान्स। तुम समझती हो क्या पागल हूँ? दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ, व्हाट्स द कमोशन चंदर? बम फटा है कोई, शायद ह्यूमन बम। अभ्यंकर हैज बीन असैसिनेटेड। व्हाट? Do you think she'll call again? Of course she will. नींद उड़ा दी मैंने तुम्हारी। नहीं क्या? लिसन रोहिणी, हम अपनी पूरी फैमिली खोए हैं। माँ बाप भाई बहन सब खोए हैं राजनीति के कुत्तों के खातिर। अब आगे। थोड़ा एक्सेंट तो है, पर फिर भी हिंदी साफ जरूर है। मुझे यकीन है कि ये लड़की या तो ईस्टर्न यूपी में कहीं से है या फिर बिहार में कहीं से। ये जो कहीं कहीं मैं की जगह हम या फिर मेरी की जगह हमारी शब्द का इस्तेमाल किया इस लड़की ने, खासतौर पर इमोशनल होकर जब भी वो बोली है, तो उससे उसकी जुबान में जो झोल आया है, उससे उसके बैकग्राउंड का अंदाजा लगता है। हाँ, पर लगता है थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि बोलने का तरीका पूरा कलोकियल नहीं है। अंग्रेजी के लफ्ज भी हैं कहीं कहीं, पर बड़ी अकड़ू और बदमिजाज लगती है। बट आई कैन डिटेक्ट पेन, है ना? एक अजीब दर्द सा, एक गहरी छिपी हुई ललक सी हो, जैसे कि कोई उसे नोटिस करे, प्यार करे उसे, दोस्त बने उसका, whatever. आई एग्री विथ यू। है जरूर कुछ ऐसा। जब वो गुस्से में बोली कि नहीं जरूरत है मुझे दोस्तों की, कोई कमी नहीं है मुझे दोस्तों की। Exactly. पर जब दोस्तों के बारे में बात करने की कोशिश की तुमने, तो एकदम से फोन काट दिया उसने। कम ऑन मेगा, वो अपने आतंकवादी ग्रुप वालों के बारे में हमें इतनी आसानी से हवा नहीं लगने देगी। Not at this stage anyway. This is it. लगता है she is among friends, yet has no friend. दोस्तों के बीच में है वो, पर फिर भी कोई दोस्त नहीं है उसका। हाय। हाँ कमल, पता चला कुछ? हाँ, वो मोबाइल नंबर 9821089325 जिससे उस लड़की ने फ़ोन किया था, वो किसी खास शख्स का नहीं है। इट बिलोंग्स टू अ हायरिंग शॉप, रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिम कार्ड शायद किसी ने हायर पे लिया होगा। अब तो वो स्टोर में पड़ा है, ऑब्वियसली जिसने भी उसे हायर पे लिया था उसने उसे लौटा दिया है। एंड दैट इज? नो, कोई लड़की या औरत नहीं थी जिसने पिछले 24 घंटों में मोबाइल हायर किया। मर्द था, कोई मिस्टर बिस्वास, सम ट्रैवलिंग सेल्समैन। कलकत्ते का एड्रेस दिया हुआ है, शेक्सपियर सरनी का। एंड जाली है, नो सच पर्सन, नो सच एड्रेस, एज एक्सपेक्टेड। जाहिर है, whomsoever they are, वो बदल बदल कर मोबाइल या सिम कार्ड हायर करते होंगे। और ये रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स घाटकोपर में है, हम नजर रख रहे हैं उस पर। 24 आवर्स सर्वेलेंस। गुड। तो वी वेट, वी कीनली वेट टिल द नेक्स्ट कॉल, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगी, जरूर आएगी। और DL3 तो साइन हो ही चुका है। fine with me.
ठीक है, लेकिन मुझको प्रॉब्लम ये है कि क्या हुआ? मालूम है शैली, आई नो कि तुम क्या तो ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम ही मुझे बता दो कि मैं कैसे जानती हूँ ये सब? मैं कैसे बता सकती हूँ कुछ भी? मुझे मुझे क्या मालूम कैसे जानती हो तुम ये सब? कम ऑन, गेस तो कर सकती हो, नहीं? वेल, क्या कह सकती हूँ? सुन लिया होगा तुमने कुछ लोगों को बातें करते हुए। सुन लिया होगा क्यों? जान क्यों नहीं सकती मैं? क्या समझती हो तुम हमको? हम यूं ही क्या कोई बेकार की चीज है? हाँ? नहीं रोहिणी, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? What did you mean? तुम समझती हो हम खुद एक मानव नहीं हो सकते? हाँ? हमें इतनी हिम्मत नहीं है? या फिर तुम ये समझती हो कि आंदोलन वाले हम पे भरोसा नहीं करते, यही ना? हाँ? चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दो। ये मुझसे बात करते वक्त तुम्हारी सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो जाती है शैली? जैसे मुंह में जबान ही ना हो। आखिर कुछ तो बोलो। कम ऑन, तुम्हें तो ज्यादा अक्लमंद होना चाहिए, ज्यादा समझदार और संतुलित भी, है ना? देखो रोहिणी, तुम क्यों ही परेशान हो रही हो खामखा? तुमने सुन लिया होगा से मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुमने यूं ही अनजाने में या कैजुअली लोगों को बात करते हुए सुन लिया होगा। ये बात यूं ही थोड़ी ही पता चलती है। जाहिर है तुम पर बहुत ट्रस्ट है, भरोसा है सबको, तभी तो हुई तुम्हारे सामने ये बात। पर नेचुरली एक अच्छी लड़की होने के नाते कहीं ना कहीं ये सब तुम्हें डिस्टर्ब भी करता होगा, यू नो। यस, आई नो। होशियार हो, जल्दी समझ लेती हो बात को। गुड, वेरी गुड। देखो रोहिणी, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, यू कैन ट्रस्ट मी। अगर कोई बात तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही है तो तुम बता सकती हो मुझे। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी तो पहला नियम है हमारी संस्था का। ये जो लोग हैं, कौन? ओह, तो बहुत चालाक बनने की कोशिश हो रही है ना?
देखो शैली, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हर जगह अपनी नाक मत घुसाओ, समझी? गुड बॉय। So close. कितना हुआ? 7 रुपये। I'm not gonna give up so easily when we are so close. Devin, come on यार, कितना टाइम लगेगा? बता ना किधर जाना है? आ गए यार, आ गए। ये सेकंड टर्निंग ऑन द लेफ्ट, यहीं से। यहाँ से लेफ्ट। हेलो, डी लाइन मीटिंग एट 6:30। ओके ठीक है, या। ओ गॉड, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। आई होप इन लोगों ने ढूंढ लिया होगा उस लड़की को। बड़ी पतली दुबली सी थी जी वो, और थोड़ी सांवली भी थी। बाल उसके लंबे, हाँ बाल लंबे थे, बाल काफ़ी लंबे थे, और चेहरा उसका थोड़ा छोटा और कुछ पतला सा था। हाँ, आँखों में ज़रूर उसके कुछ बात थी, बड़ी गहराई थी उसकी आँखों में, बड़ी चमकीली और बड़ी पैनी पैनी आँखें थी उसकी। कद उसका नहीं, छोटे ही कद की थी। कपड़े? कपड़े कपड़े कुछ लूज सही पहना हुआ था उसने, शायद ऑरेंज कलर का कुर्ता था, और नीचे शायद मेहंदी कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, कुछ और याद आ रहा आपको? जैसे उसके हाथ में कुछ चीज देखी हो, कोई सामान वगैरह? हाँ, सामान से याद आया, बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में 1-2 थैले थे, एक सब्जी की टोकरी थी और एक दूसरा पॉलीथीन का बैग था, और शायद कुछ घर का सामान रहा होगा उसमें। बल्कि उसने कॉल के पैसे भी अपनी सब्जी की टोकरी में से मेरे को निकाल के दिए थे। एक लाल सा पर्स था उसमें से मेरे को पैसे उसने निकाल के दिए थे। इसके अलावा कुछ और? नहीं, और तो कुछ खास याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, आज से पहले कभी देखा है उसे आपने? नहीं, इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। एनीवे, और कुछ याद आए तो फोन कीजिएगा प्लीज। ओके, ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा। ओके, चलो अजय। बताओ ना शैली, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी क्यों घूम जाती है यार, जैसे मुंह में ज़बान ही ना हो। शट अप कमल। बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता क्या कि शैली पर वो लड़की को ज़्यादा ही रौब जमाती है? जब देखो तो बिगड़ना शुरू हो जाती है। या तो ये लड़की वाकई बहुत ज़्यादा बदमिजाज है, या बिल्कुल दब्बू। दब्बू? हाँ, दब्बू। अक्सर ऐसा नहीं होता क्या, जिन लोगों की कोई पर्सनालिटी नहीं होती, या आमतौर पर जो हर एक की झाड़ खाते रहते हैं, वो किसी खास स्थिति में या किसी खास शख्सियत के साथ बहुत ज़्यादा अकड़ू हो जाते हैं। बट समटाइम्स आई वंडर कि ये लोग जो होते हैं, मेरा मतलब है ह्यूमन बॉम्ब वगैरह, क्या ये सभी इतने एरोगेंट होते हैं जैसे कि ये लड़की या औरत जो भी? कैसे कह सकते हैं ये? इससे पहले किसी मानव बम से वास्ता तो पड़ा नहीं था हम में से किसी का। कई दफा ये लड़की कुछ समझ में नहीं आती है मेरे, बड़ी ही अनरियलिटी सी, अवास्तविकता लगती है इसे लेकर, जैसे कि ये महज कोई फिक्शनल या किताबी शख्सियत हो जो शायद सिर्फ मजा लेने के लिए फोन कर देती हो। लेकिन फिर यह लगता है कि शायद ये गलत है, क्योंकि जब जब उसने फोन किया है और जो जो उसने फोन पे बताया है, तब तक बिल्कुल वैसा ही हुआ है और वैसा ही निकला है। जैसे अभ्यंकर की हत्या, शिरोडकर पे अटैक,
वगैरह वगैरह। और फिर अब सिक्योरिटी सर्विसेज से यह भी कंफर्म हो गया है कि ऐसा कोई आतंकवादी ग्रुप है जरूर जो इस स्टेट में बहुत ही सक्रिय है। बट द ट्रेजेडी इज कि अभी तक इस ग्रुप का कोई भी मेंबर हाथ नहीं लगा है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। शायद ये लकी ब्रेक हम लोगों को ही मिले। ये अजय और देवेन की रिपोर्ट तो बहुत ही सब्सटेंशियल है और उस दुकानदार से काफी डिटेल में उस लड़की का हुलिया पता लग गया है। मुझे नहीं लगता कुछ बात बनने वाली है। कोई भी शख्स जो इतने खतरनाक मिशन के लिए काम करता हो, अपनी जान तक कुर्बान करने पर तुला हो, वो इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि उसी इलाके के कोई पब्लिक कॉल बूथ से फोन करे जहाँ की वो रहता हो। और फिर ये लड़की तो खासी तेज और चालाक साबित हुई है। यस, यू आर राइट। देखा नहीं किस होशियारी के साथ उसने सब्जियां वगैरह खरीदने का नाटक करके खुद को एक लोकल गर्ल साबित करने की कोशिश की है। वेल, मुझे लगता है कि बेस्ट चीज ये रहेगी कि उस दुकानदार के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जब तक उस लड़की का आर्टिस्टिक स्केच नहीं बन जाता और उस इलाके के लोगों से कुछ और पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक मेरे ख्याल से हम लोग ठहरते हैं। आई थिंक यही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, ये लड़की नहीं थी। नो, ये भी नहीं थी। यही थी जी वो लड़की, यही थी जो बूथ में फोन करने के लिए आई थी। सारे स्टूडेंट्स को धूप में खड़ा रखा उन्होंने। बट व्हाई? क्या बात क्या हो गई थी? बहुत गड़बड़ हो गई थी पापा। गड़बड़ हो गई थी? अरे क्या गड़बड़ हो गई थी? आपको तो मालूम है ना पापा, कल से हमारे वहाँ इंस्पेक्शन शुरू होने वाला है। हाँ तो? एक वीक के कुछ लड़कों ने मिलकर मजाक करने का प्लान बनाया और उनमें से एक ने आवाज बदलकर प्रिंसिपल साहब को फोन किया और कहा कि वो इंस्पेक्शन ऑफिसर बोल रहा है और शाम के 4 बजे की ट्रेन से आ रहा है। घबराहट के मारे प्रिंसिपल साहब ने ज्यादा बातें भी नहीं पूछी और उन्हें लेने स्टेशन चले गए। जब वो नहीं मिले तो और भी घबराकर इंस्पेक्टर साहब के शहर में और उनके घर पे फोन किया तो पता चला वो तो कल सुबह ही आने वाले थे, जैसा कि पहले से तय था। फिर क्या, प्रिंसिपल साहब गुस्से में स्कूल आए और सारे लड़कों को पनिशमेंट देने के लिए धूप में खड़ा कर दिया। कोई आधे घंटे बाद एक लड़का रोने लगा और उसने बता दी ये गलती किसकी थी। Then what happened? बहुत बुरा हुआ पापा, प्रिंसिपल साहब ने उस लड़के को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसमें बुरा क्या है बेटे? ये तो होना ही था। कम ऑन पापा, ये तो मजाक ही था और इतनी सी बात के लिए कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट करता है क्या? डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। चलो बैठो। आ जाओ। विकी बेटे, तुम क्या समझते हो? ठीक किया उस लड़के ने? आई डोंट नो पापा, पर किया तो उससे मजाक में ही ना। विक्की बेटे, झूठ झूठ ही होता है, मजाक नहीं होता। और बिना किसी की सहमति के उसका रूप धरकर कुछ भी कहना या कुछ भी करना सिर्फ अपराध होता है, जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता।
तुम भूल कर भी ऐसा मजाक मत करना। जी पापा। चले? चले। क्या हुआ पापा, गाड़ी नहीं चलाएंगे? जस्ट अ मिनट बेटे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आ गई है। हेलो, हाँ शैली, मैं रघु बोल रहा हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस अगेन, लेकिन मुझे जल्द से जल्द एक मीटिंग करनी है। हाँ, डी लाइन की, रोहिणी मैटर, आज शाम को ही, बस घंटे भर में। हाँ, सो सी यू इन एन आवर। हाँ शैली, तुम बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना फौरन। ओके देन, सी यू, बाय। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा, बहुत ही जरूरी मामला है, यू नो। ठीक है पापा, मैं समझता हूँ। चले? चलो। That's it. अगर हम ये मानते हैं कि यंग लड़के और लड़कियों की जिंदगी में ये सब कुछ अनयूजुअल सा नहीं है, कि वो हंसी मजाक में किसी दूसरे की नकल बनाकर अपने आप को पेश करते रहते हैं, या फिर किसी दूसरे की हस्ती को अपनी हस्ती समझकर किसी ख्याली या पैरेलल सी जिंदगी में धीरे धीरे खिसक जाते हैं, तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि वो लड़की रोहिणी भी ऐसी ही किसी दोहरी पटरी पर चल रही हो? पर वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या हासिल होगा? और सर वो मजाक कहाँ कर रही है? जो कुछ उसने कहा वो हुआ ना। या दैट इज द क्रक्स, कि उसने जो कुछ भी कहा वो सही भी निकला, लेकिन उसे इसका पता कैसे चला? सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहने की कोशिश कर आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। क्या कहा था उस लड़की ने तुमसे? पिछली बार क्या कहा था उसने तुमसे, जब तुमने ये कहा था कि शायद उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुन लिया होगा? क्या रघु, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, क्या बोला था उसने? कुछ कहा था ना उसने। सुन कैसे लिया होगा उसने? जान कैसे नहीं सकती वो? क्या वो ऐसी बेकार की चीजें वगैरह वगैरह? यस यस, कुछ ऐसा ही कहा था उसने। यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि वो खुद एक मानव बम क्यों नहीं हो सकती और आंदोलन करने वालों की ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं हो सकती, राइट? यस राइट। दैट्स इट। अगर वो लड़की वही है जो उसने कहा था, तो फिर उसे अपने आप को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? डिफेंड आदमी तभी करता है जब उसके अंदर कोई कमी होती है। पर सर इससे प्रूफ क्या होता है? अच्छा टेल मी, एक खतरनाक हत्याकारी समूह के लोग जब किसी मिशन पर किसी शहर में जाते होंगे तो वो क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? मैं समझा नहीं। प्लान्ड अटैक से पहले वो किसी होटल में ठहरते होंगे, किसी स्टेशन पर ठहरते होंगे, या किसी आम से घर में ठहरते होंगे, एक रिश्तेदार या किराएदार की तरह। Oh my God, मैं समझ गई। They could be living like anybody. शायद किराएदार के तौर पर, शायद पेइंग गेस्ट के तौर पर। और अगर वो लोग कोई आम साधारण घर में रह रहे हैं तो घर में तो कोई भी हो सकता है। विजिटर्स, फैमिली मेंबर्स, कोई नौकरानी, और कोई भी कुछ भी सुन सकता है। That's it. याद है शैली, जब तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि वो लड़की उस एरिया के किसी भी पब्लिक बूथ से फोन करने का खतरा नहीं उठा सकती जहां वो रहती है, उसी दिन मेरा माथा ठनका था। मुझे लगा था कि अगर ये लड़की ह्यूमन बॉम्ब है और इतनी होशियार और कमिटेड ह्यूमन बॉम्ब है कि अगर वो फोन करने भी जाती है तो एक आम नौकरानी की तरह सब्जियों की टोकरी उठाकर और सामान वगैरह का थैला उठाकर फोन करने जाती है, तो क्या वो लड़की इतनी बेवकूफ हो सकती है कि वो अपने मिशन की बहुत सी खतरनाक बातें किसी अनजान से शख्स को बता बैठे? ब्रावो सर, ब्रावो। अब धुंध हटनी शुरू हुई सर। Boys and girls, you have got work. We have to search for every flat of settlement. एक-एक घर, एक-एक फ्लैट, एक-एक होटल। यस सर।